हाँ, तो अभी अपन देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि जो भी इक्वेशन अपने को दे रखी हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये सोल्व करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हमें चाहिए कि इसकी कुछ आइडेंटिटी हैं जो आपके सेकंड चैप्टर में 9th क्लास में जो होती थी वो आइडेंटिटी अपने काम आएंगी। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एक तो नॉर्मल देख लेते हैं भाई। a प्लस बी स्क्वेयर है तो a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। एक अपने पास होती थी x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये वही है आइडेंटिटी। 8th में 4 होती थी, फिर 9th में 9, 10 हो जाती हैं, है ना। ये अब अपन जब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है तो उन जो भी इक्वेशन दे रखी है उनको सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए काम आएंगी वो। नेक्स्ट है, जैसे इसमें एक आती थी कि a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होती है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होती है। उसके बाद जैसे क्यूब वाली ज़्यादा काम आती है अपने पास, जैसे a प्लस बी की पावर 3, तो इसमें है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है ना, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। माइनस में होती थी a माइनस बी की पावर 3, जिसमें a क्यूब, अगर ये नेगेटिव होते हैं तो सारे नेगेटिव होते हैं आगे वाले, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, जिसको हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, ये अंदर गया 3a स्क्वेयर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वेयर। ये भी अपन लिख सकते हैं, ये काम आएंगी लगभग। ठीक है, इसके अलावा अपने पास वो होती थी a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर होती थी, वो नहीं काम आएगी, यही काम आएंगी। जैसे कि मान लीजिए एक बार अपन करते हैं इसका, जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट वाले का, कि चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो जैसा कि भाई अगर मान लो वो लिख रखी है, ऐसे देखते ही अचानक से पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c ऐसी होनी चाहिए। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो भी इक्वेशन हमें दे रखे हैं, जो भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, जो भी इक्वेशन हमें दे रखी हैं वो इस टाइप की होनी चाहिए। या तो दे रखी हैं तो ठीक है, नहीं दे रखी हैं तो ऐसा बनाते हैं। उसमें एक ही एक्स स्क्वेयर वाली टर्म होनी चाहिए, एक ही एक्स वाली होनी चाहिए और एक कांस्टेंट होनी चाहिए। समझ में आ गया ना। तो पहले इसमें तो है नहीं, तो इसको बनाएंगे तो पहले इसको ओपन करेंगे तो ये याद आनी चाहिए आइडेंटिटी की, a प्लस बी की होल स्क्वेयर वाले से ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x 2ab का 2x बन गया। आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको डायरेक्ट बस आपको ये लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए अच्छे से, ताकि अपन उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। उसके बाद है लास्ट में 1 इज इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, एक साइड में सारा मैटर लेफ्ट में ले आओ, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ये इधर ले आए माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6 मूविंग लेफ्ट साइड, देन प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया बेटा अपना एक्स स्क्वेयर, ये कट चुके हैं, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है। यहाँ मैक्सिमम पावर तो 2 ही है,
बीच वाला नहीं है, यहाँ बी नहीं है, मतलब बी जो है जीरो है, एक्स के साथ वाला जीरो है, बाकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस आ जाएगा इसमें। इस तरीके से आपको चेक करना है। एक आप करो, आप ये वाला करो, इसका जो थर्ड पार्ट है कि x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, ये करके बताओ जल्दी से। तो देखो इसका सॉल्यूशन, x माइनस टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे अपनी कोई आइडेंटिटी काम नहीं कर रही भाई, आइडेंटिटी कंपेयर करके देखा करो कि भाई कौन सी आइडेंटिटी अपन लगा सकते हैं। अब वैसे देखा जाए तो ऐसे वो वाली जरूर लगा सकते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली लग जाए, लेकिन उसमें वो बात एक ही है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने इसमें क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल कैसे किया जाता है, यहाँ पे सबसे पहले ये x लिया, इसके साथ पूरे का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर विद साइन, साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस टू लिया, इसका फिर वापस x प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू यहाँ पे बेटा x लिया, फिर आगे x प्लस थ्री, फिर ये माइनस वन लिया, यहाँ पे ये x प्लस थ्री आया। समझ में आ गया। उसके बाद में ये x या मल्टीप्लाई करी दो, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, एक्स वन जा एक्स, माइनस टू एक्स प्लस माइनस माइनस टू वन जा टू इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर। अब आ रहा है प्रशांत समझ में। तो एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स, मतलब कि जिस तरीके से इक्वेशन सोल्व होना वैसे ही कर दो भाई, मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी लग रही है तो उससे कर दो। तो माइनस एक्स आ गया, प्लस माइनस माइनस, थ्री वन जा थ्री, सारा इधर ले आओ, या जो कट रहा है वो आप काट भी सकते हो, जैसे एक्स स्क्वेयर से उधर एक्स स्क्वेयर, यहाँ ऐसे करो तो एक्स स्क्वेयर इधर आके जीरो हो जाएगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं यहाँ इनको कट कर देता हूँ, यहाँ इसको सोल्व किया तो माइनस एक्स बन गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस टू है ही यहाँ पे, ये माइनस टू हो गया, ठीक है सर, इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका टू एक्स और माइनस थ्री, थ्री एक्स से थ्री एक्स कैसे, यहाँ पे तो प्लस का थ्री एक्स है और वहाँ पे माइनस का टू एक्स है, तो कटेगा कैसे, ये कह रहा है कि एक्स और एक्स, तो नहीं बता अगर क्या लग रहा है, मतलब ये 3x सोच लिया था क्या तूने? अच्छा नहीं, ये अलग अलग हैं। अगर आप यहाँ ये अगर सेम साइन होते हैं ना तब कटते हैं, जैसे 3 ये x की बात करें तो x से x नहीं कट सकता, ये माइनस है तो ये वाला माइनस होता तब कटता। तो ये माइनस यहाँ पे अपने पास रह गया, प्लस एक्स माइनस टू एक्स, माइनस एक्स आ गया, ये माइनस टू इज इक्वल्स टू यहाँ पे टू एक्स माइनस थ्री। अब एक साइड में इधर ले आओ, माइनस एक्स, ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस टू है ही, इधर आके प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया माइनस के थ्री एक्स, थ्री माइनस टू इज वन, प्लस का वन इज इक्वल्स टू जीरो। अपने को सिर्फ और यही चेक करना था कि जब इनको सोल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी क्या। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 तो है ही नहीं, हालांकि ऐसे यहीं पे ही पता चल गया था अपने को कि आके भाई x की पावर 2 तो नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी कर सकते हो आप इसको, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे वन वेरिएबल में ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है या मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, तो इसमें अपना नो आ जाएगा। तो ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चन। इसी का ये करते हैं अपन क्यूब वाला, जैसे कि कौन सा ही कर लो, सेवंथ है, सेवंथ या एट्थ में से है, क्यूब वाला है, वो करते हैं। एक मैं कर देता हूँ, मैं सेवंथ वाला कर देता हूँ, आप एट्थ वाला कर देना, यानी इसमें बस यस और नो ही चेक करना है इसको, इक्वेशन को। सेवंथ वाले में है x प्लस टू की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वेयर माइनस वन, चेक करना है। तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, x प्लस टू की पावर 3, a प्लस b की पावर 3 लग रही है ना। तो a प्लस b की पावर 3 वाला आइडेंटिटी क्या होती है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², है ना, या 3ab ऐसे कुछ करके भी लिख सकते हो। तो इससे ये वाली ओपन कर लो एक बार, एक्स क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, सीधा 8 लिख दो, ठीक है। 8 कहाँ से आया पता चल गया ना वीर। 3 इंटू a² का मीन्स x² इंटू b इज 2 प्लस 3ab², 3 इंटू a है x, b² है 2 की स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू x² बन गया x क्यूब माइनस 2x, यानी इस 2x को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सोल्व किया, x क्यूब प्लस 8, ये मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6x² प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x आ गया। अब सारा इधर ले आओ, x क्यूब पहले लिखा माइनस 2x क्यूब, फिर x² वाले लिख लो प्लस 6x², फिर ये लिख लो प्लस 12x, वो इधर ले आया बेटा प्लस का 2x, ये दोनों तो आ गए ना इधर। अब क्या रह गया, x वाला 8 रह गया क्या, ओनली प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। 1 2 3 4 5 6 टर्म थी, 1 2 3 4 5 6 सारी आ गई है ना। इसको सोल्व किया तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब आया। ये x² वाली एक ही टर्म है, ये कर दी, ये बन गया बेटा 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक बनी क्या, नहीं बनी, क्यूबिक बन गई, ये पावर 3 वाली बन गई, तो इसमें अपना नो आ जाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। अब इसका आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करो, फिर आगे सेकंड वाला करते हैं। इसका करके देख लो आप, 8th का है, इसी में यहाँ लिख देता हूँ मैं। 8th है x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर 3। करो, देखो तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर क्यूब, ये है, ठीक है। तो इस साइड कर लेते हैं या वहीं कर लो, चलो। x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड तो सोल्व कर रखी है और करनी नहीं है। इसमें ये है a माइनस बी की पावर 3 वाला, तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है भाई, x क्यूब ये माइनस 2 की क्यूब माइनस 3ab का मतलब हो गया x इंटू 2 और आगे x माइनस 2, यही होता है। x क्यूब ये x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हुआ अपना x क्यूब माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6x x माइनस 2, ये आगे अपन सोल्व कर लेंगे, लेकिन इससे पहले ये अपना कट चुका है, ठीक है। ये आया माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये रहा माइनस 8 माइनस प्लस माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x हो गया। अब x² वाला एक साइड में ले आओ, माइनस 4x² तो यहाँ है ही, उधर से ले आए प्लस हो गया 6x, एक साथ ला सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइक टर्म्स को अगर पास पास लिखते हो तो सोल्व करने में दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लो आपने पहले ये तीनों लिख दिए, फिर आप ये तीनों इधर ले आए, कैसे ही कर लो, या मैं एक एक ऐसे ले देता हूँ भाई, ये आ गया, उधर से x² वाला ले आए, फिर ये माइनस x हो गया, उधर से ये माइनस 12x हो गया, है ना। साइन चेंज करना है, ये वाला सेम रखना है, फिर प्लस 1 ये इधर से इधर आएगा तो प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। 6 माइनस 4 2 आ गया, 2x², ये हो गए टोटल माइनस 13x और ये प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी आनी चाहिए। और ये अपन अगर कंपेयर करें तो अपना ax² प्लस bx प्लस c दे रहे हैं, इसलिए ये आपका यस रहेगा, ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। तो आगे जैसे 4.1 है, इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशन जनरेट करनी है।
ये और कर लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो भी अपने को दे रखा है, जो भी सिचुएशंस जो क्वेश्चन है उससे हमें इस सिचुएशन को अच्छे से रीड करके और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सर ये जो मिटा के ये काट ना पड़ी रहती हैं, कभी रोक लेते हैं कभी नहीं, अभी चल ही रही थी। सेकंड है, इसका फर्स्ट है एरिया ऑफ। सबसे पहले जैसे अपने थर्ड चैप्टर में किया था ना, वैसे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के और फिर हम सिचुएशन जनरेट कर देंगे भाई किसको है। एक चीज़ ये थी कि भाई पिछले चैप्टर में तो ऐसे था कि एक को x मानना, दो सिचुएशन ही पहले थी, एक को x मानना, एक को y मानना और फिर एक इक्वेशन बना देना। इसमें अकेला x मानना है, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यहां दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। लेंथ ऑफ द प्लॉट, अब देखो क्या रिलेशन दे रखा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल्स टू वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसमें हमें समझना है वी एल और बी अपने को फाइंड आउट करने, नीड टू फाइंड एल एंड बी। इसमें से एक एल और एक बी, इसमें जो लेंथ है वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है। ये चीज थोड़ी सी हमें समझनी है कि जो रेक्टेंगल प्लॉट था, मान लीजिए ये प्लॉट है, एक तो हमें इसका एरिया दे रखा है, एरिया का मतलब हमें एल इंटू बी दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एल और बी अगर करेंगे तो दोनों अलग अलग रह गए। अब ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है, ये जो कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन एल और बी का आपस में कोई ना कोई एक रिलेशन बनाएगी। अब समझो कि भाई लेंथ जो है इस प्लॉट की, वो उसकी ब्रेथ से वन मोर है, ट्वाइस इस ब्रेथ की ट्वाइस करेंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे, तब वो लेंथ बना देगी। तो कहने का मीनिंग है हम इसमें ब्रेथ को x मानते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि लेट द ब्रेथ इज x मीटर, है ना। हमने ब्रेथ ही क्यों मानी है, क्योंकि ब्रेथ अगर आ जाती है तो उससे लेंथ आ जाएगी। कैसे, तो फिर लेंथ कितनी हुई, लेंथ हो गई 2x + 1, है ना। इसमें डायरेक्ट अगर लेंथ x मानते हैं तो दिक्कत होती, अगर ब्रेथ को ही अपन x मान लेते हैं तो ये वाला रिलेशन क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस 2x है, उससे एक ज्यादा 2x + 1 है, बस। अब उस हिसाब से रख दो। गिवन क्या है, एरिया 528 है, एरिया होता है L इंटू बी इज 528, L अपना क्या है 2x + 1, यानी ये L था, ये अपनी B थी, तो L 2x + 1 इंटू बी इज x इज इक्वल्स टू 528। सोल्व कर लो, 2x स्क्वायर प्लस x × x इज इक्वल्स टू 528, 2x स्क्वायर प्लस x ये इधर ले आए -528 इज इक्वल्स टू 0। ये लो, बस। हमें क्या करना था इसमें, सिर्फ इक्वेशन ही जनरेट करनी, इसका सॉल्यूशन नहीं करना है। सॉल्यूशन अगर करना हो तो वही 528 को 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा नंबर स्प्लिट मेथड से कर दो, या इतने बड़े बड़े हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करूँगा ना, उस टाइम पे अच्छे से समझ लेंगे, या इनके आंसर भी बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। अभी सिर्फ अपन इतना ही करेंगे कि इक्वेशन जनरेट कैसे की जाती है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है, समझ गए ना। तो ब्रेथ को x मानना है, लेंथ है वो इसकी डबल हो जाएगी
डबल 2x और उससे एक ज़्यादा 1 मोर का मतलब +1 होता है, तो +1 किया, दोनों को किया और इस तरीके से अपनी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है।